हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज यानी विदलन है, उसके प्रकार है, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि पीछे के वीडियो में अपन ने कवर किया, जो क्लीवेज है उसके प्लेन क्या है, पैटर्न क्या, उसके बारे में। क्लीवेज क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं कि क्लीवेज क्या होता है। जैसा कि हमने बात की कि स्पर्म है और ओवम है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। तो इस प्रोसेस के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है, जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकी होता है। अब इसी से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने वाला है। तो मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा, जब इसके अंदर डिवीजन होगा। और इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं, जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज या विदलन। तो कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के अंदर होने वाले जो डिवीजन है, विभाजन है, उन्हीं को अपन ने क्या बोला था, क्लीवेज हमने बोला है। इतनी बात क्लियर है। क्लीवेज के प्लेन हमने देख लिए थे कि किस किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। इसके बाद में इसके पैटर्न देख लेते कि बनने वाली सेल किस प्रकार से अरेंज होती है, इसके बारे में बात कर ली थी। और आज है वो बात करेंगे अपन इसके टाइप्स पर। विदलन के प्रकार। अच्छा, ये टाइप पे चार्ट बना रहा हूं, मेरे साथ साथ में आप चार्ट बनाते चलिए, उसके बाद में एक एक टाइप को अपन समझेंगे। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। On the basis of yolk amount and distribution. Yolk amount and distribution. क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर योग की अमाउंट क्या, कितना योग है, उस योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके बेस पर इसके अपन टाइप पढ़ने वाले हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्णभंजी विदलन। दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यानी इसको बोलेंगे हिंदी में अंशभंजी विदलन। होलोब्लास्टिक क्लीवेज और
मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। खुद समझ सकते हैं अपन कि होलो, होलो का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट एग का यदि डिवाइडेशन होगा तो उसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक। जैसे समझ सकते हो कि ये एग है और क्लीवेज फोरो जो है विदलन विभाजन रेखा वो ऐसे कंप्लीट एग को डिवाइड कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब किसी एक पार्ट में कंप्लीट एग का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है या उसमें क्लीवेज नहीं हो रहा है, छोटे से पार्ट में हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मीरोब्लास्टिक बोलेंगे। इनके भी आगे अपन टाइप देखने वाले हैं। इसके भी आगे 2 टाइप्स होंगे। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, समान पूर्णभंजी विदलन, और दूसरा जाएगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। असमान पूर्णभंजी विदलन। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एग है, योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट एग का डिवाइडेशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, उसमें विदलन हो रहा है, इसे बोल दीजिए, तो उसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। फिर उसमें इक्वल और अनइक्वल आ जाते हैं कि इक्वली दो बराबर पार्ट बनाए जा रहे हैं, इक्वली या बराबर पार्ट बनाए जा रहे हैं तो उसको इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल पार्ट बन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल होलोब्लास्टिक। यहीं पर इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। तो ये मिलेगा ह्यूमन के अंदर और रेबिट के अंदर। मानव और खरगोश। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा फ्रॉग के अंदर। मेंढक। ह्यूमन है और रेबिट है, यहां पर फ्रॉग है। इसके भी दो प्रकार होंगे। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सतही अंश भंजी विदलन। ओनली कहां होगा? सुपरफिशियल पार्ट के अंदर। डायग्रामेटिक समझेंगे सभी को एक एक को।
अभी चार्ट बनाते चलिए आप। दूसरा इसका टाइप है वो है डिस्कोइडल क्लीवेज। चक्रिकाव विदलन। बना लीजिए इसको। इसके एग्जाम्पल देखें। इसका होगा इंसेक्ट। इसका हो जाएगा रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बना लीजिए इसको। चलो आगे चलते हैं, एक एक को समझते हैं। अब ये पूरा प्रारूप आपके सामने हो गया कि ये टाइप हमको पढ़ने मेजरली दो प्रकार के, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलो का मतलब कंप्लीट एग को, क्लीवेज फोर होगा वो कंप्लीटली एग को पेनिट्रेट करेगी या दो पार्ट में डिवाइड करेगी। अब दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो कैसे कर रही है? एक तो इस प्रकार से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, लगभग बीच में से निकालते हैं ऐसे, या फिर इस प्रकार से हो सकता है ऐसे। इसको अपने कहा कि क्लीवेज फोरो या विदलन खांच एग को, कंप्लीट एग को डिवाइड कर रही है, तो इसको बोल दिया होलोब्लास्टिक। लेकिन अब इसके अंदर भी यदि दो इक्वल पार्ट बन रहे इधर से इधर या ऐसे हुआ तो ऊपर वाली नीचे वाली सेल बन गई, तो इसको बोलेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक। और मान लिया कि यहां किसी पार्ट में ही हो रहा है, अब यहां पर भी क्या हो रहा है? क्लीवेज फोरो कंप्लीट एग को डिवाइड कर रही है लेकिन इक्वल पार्ट नहीं बन रहे। देखो एक ये पार्ट बना, एक ये बना, छोटा बना बड़ा बन गया, अनइक्वल पार्ट बन रहे, तो इसको बोल देते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल है लेकिन होलोब्लास्टिक कंप्लीट एग को क्लीवेज फोरो पेनिट्रेट कर रही है या भेद रही है। अब इसी तरीके से जैसे इंसेक्ट का एग होता है, इंसेक्ट का एग सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है, यानी इसके सेंटर के अंदर योक होता है और बाकी वाले भाग में साइटोप्लाज्म होता है। तो जो डिवीजन होंगे, क्लीवेज होंगे, वो ओनली सुपरफिशियल पार्ट में होंगे, यानी सतही भाग में होते हैं। भाई मीरोब्लास्टिक है, किसी पार्ट के अंदर डिवीजन होगा। अब यदि ओनली सुपरफिशियल सतही भाग में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सतही या सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब जो एग मैक्रोलेसिथल टाइप के या मेगालेसिथल टाइप के होते हैं, जिनके अंदर योग बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर क्या होता है? कुछ ही भाग के अंदर, उनके कुछ ही भाग के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और मोस्टली पार्ट के अंदर क्या होता है? वहां योग भरा रहता है। बाकी भाग में योग है। ओनली इस पार्ट के अंदर यहां पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और इस भाग में साइटोप्लाज्म होगा तो डिवीजन ओनली इसी पार्ट में होंगे। एक डिस्क जैसी संरचना बन जाती है साइटोप्लाज्म की, उसी के अंदर डिवीजन होंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? डिस्कोइडल क्लीवेज। क्लियर है?
तो मुख्य बात आपको समझ में आ गई कि इनका नाम किस हिसाब से दिया गया है। कंप्लीट एग का डिवाइडेशन हो रहा है तो इस प्रकार से, किसी पार्ट का हो रहा है तो इस प्रकार से, इसमें भी सुपरफिशियल भाग में हो रहा है, किसी डिस्क के अंदर होता है, उसको डिस्कोइडल क्लीवेज हमने कह दिया है। अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूर्णभंजी विदलन। In this cleavage, cleavage furrow penetrate complete egg. इस विदलन में विदलन खांच संपूर्ण अंडे को भेदती है। संपूर्ण अंडे को भेदेगी या पेनिट्रेट करेगी। किस प्रकार के एग होंगे जिसके अंदर इस प्रकार का होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा? तो मेनली देखो, थोड़ा सा ऐसे समझना, एग के टाइप पर, ये एग है हमारे पास। इस एग के अंदर बहुत कम मात्रा में एग है, तो इसको बोलेंगे अपन माइक्रोलेसिथल। बहुत कम मात्रा में योग है तो उसको बोलेंगे माइक्रोलेसिथल, सूक्ष्म पीत की, मतलब सूक्ष्म मात्रा में पीतक है। कई राइटर जैसे एलेसिथल भी लिखते हैं जिसमें बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा मानते हैं कि जिसके अंदर योग नहीं तो उसको एग नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कई जगह आपको मिलेगा एलेसिथल, अपीत की, बहुत कम मात्रा के अंदर ये एग है। अब यदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, समान रूप से अंदर योग डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको अपन बोल देते हैं आइसोलेसिथल, समपीत की। अब किसी एग के अंदर योग मीडियम प्रकार का, न ज्यादा है न कम है, एक तरफ थोड़ा ज्यादा है एक तरफ कम है, तो इस प्रकार के एग को बोलेंगे मीजोलेसिथल। मध्यपीत की। यदि किसी एग के सेंटर के अंदर योग है, सेंटर के अंदर योग है और बाकी के पार्ट में साइटोप्लाज्म है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रोलेसिथल एग, केंद्र पीत की अंडा। केवल केंद्र वाले भाग में या सेंट्रल भाग में ही योग है। या फिर एक डिस्क जैसा भाग होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, बाकी के अंदर योग होगा, तो इस प्रकार के एग को बोलेंगे डिस्कोइडल एग। या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में योग है तो उसको बोलेंगे अपन मेगालेसिथल। क्या बोल देंगे? मेगालेसिथल। इधर लिख देता हूं।
मेगालेशिथल अतिपीत के अंडे, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में योग है, हाई अमाउंट, उसको बोल देंगे मेगालेशिथल या अतिपीत के अंडे। अब जिस प्रकार से योग है, ये जो टाइप हमने देखी, ये अपने लिखा था किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ योग अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि योग की अमाउंट कितनी है, योग की मात्रा व वितरण के आधार पर ये इसके टाइप है, और किस प्रकार से एग के अंदर योग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेस पर ये टाइप है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि होलोप्लास्टिक क्लीवेज किन के अंदर मिलेगा। ऐसे एग के अंदर मिलेगा जिनके अंदर या तो योग कम है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे ये है माइक्रोलेशिथल, या डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कहेंगे आइसोलेशिथल समपीत की, इनके अंदर इजीली क्लीवेज फोरो होगी, वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ आ जाएगी, यानी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ इक्वली इसको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो इसको बोलेंगे अपन होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि इनके अंदर योग ज्यादा है तो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिस साइड में साइटोप्लाज्म होगा, योग कम होगा, वहां पर क्या होगा, क्लीवेज फोरो ऐसे मूव कर जाएगी। लेकिन जहां योग ज्यादा होगा वहां कह सकते हैं कि एक प्रकार से बैरियर का काम करेगा ये, और बैरियर का काम करेगा तो यहां पर क्या होगा, क्लीवेज फोरो इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसके अंदर एग्जांपल देखिए अपन ने, अनइक्वल होलोब्लास्टिक किसके अंदर लिखा, मेंढक के अंदर। मेंढक का फ्रो का जो एग होता है वो कैसा होता है, मिजोलेशिथल टाइप का होता है, मिजोलेशिथल टाइप का एग है इसका होता है। अब इसमें भले एक पार्ट में हुआ, लेकिन हो कंप्लीट एग का रहा है। अब कंप्लीट का ऐसे मत समझिए कैसे कंप्लीट होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्लीवेज फोरो या विदलन खांच जा रही है, जो विदलन विभाजन रेखा है वो मूव कर रही है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, अपने को होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा, हालांकि यहाँ इक्वल होलोब्लास्टिक हो जाएगा, यहाँ अनइक्वल होलोब्लास्टिक हो जाएगा, और इसी के बेस पे इसके आगे टू टाइप्स है। इनको नोट कर सकते हो आप। अब इसका जो आगे टाइप है उस पर बात करते हैं। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, when cleavage for divide egg in two equal part, then this type cleavage called हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, हिंदी के अंदर जब विदलन विभाजन रेखा अंडे को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इस प्रकार का जब विदलन विभाजन रेखा अंडे को दो बराबर भागों में विभाजित करती है
जब विदलन खांच अंडे को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो इस प्रकार का विदलन समान पूर्णभंजी विदलन कहलाता है। क्लियर है कि जब विदलन खांच अंडे को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो इस प्रकार का विदलन समान पूर्णभंजी विदलन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया एंड रेबिट, मानव और खरगोश। कैसे होगा? एग है, क्लीवेज फोरो कंप्लीटली दो बराबर भाग के अंदर एग को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो इक्वल पार्ट बनेंगे, इसलिए इसको इक्वल होलोब्लास्ट कर। देखो इक्वल का मतलब इक्वल पार्ट बन रहे हैं, होलो का मतलब कंप्लीट। कंप्लीट एग का यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइडेशन हो रहा है, तो इसको बोल देंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके बाद में इसका जो दूसरा टाइप है उस पर चलते हैं। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। असमान पूर्णभंजी विदलन। अब यहां नाम से है कि एग कंप्लीटली डिवाइड होगा, होलोब्लास्टिक है, लेकिन पार्ट कैसे बनेंगे? अनइक्वल बनेंगे, असमान भाग बनेंगे। In this type, cleavage furrow divide egg into unequal parts। इसमें विदलन खांच अंडे को दो असमान भागों में विभाजित करती है। यहां पर क्या होगा? दो असमान भाग है वो बनने वाले हैं। इसका एग्जांपल देखें तो मिजोलेसिथल एग के अंदर मिलेगा ये। मिजोलेसिथल एग मध्य पीत की अंडे में मिलेगा। और मध्य पीत की अंडा किसके अंदर मिलता है? फ्रॉग के अंदर मिलता है, मेंढक के अंदर। अब देखो यहां पर
अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। जहां अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वहां पर दो अलग अलग प्रकार की सेल बनती है। समझते हैं डायग्राम से। आगे समझ लीजिए, इसके अंदर एक साइड योग की अमाउंट ज्यादा है और एक साइड कम है, यानी कि यहां पर साइटोप्लाज्म है। और जहां साइटोप्लाज्म होगा वहां पर क्लीवेज होगा वो फास्टली होगा, तेज गति से होगा। और जिस भाग में तेज गति से क्लीवेज होगा वहां जल्दी जल्दी होगा तो वहां पर स्मॉल साइज की सेल बनेगी। और जिस साइड में योग ज्यादा है वहां पर लार्ज साइज की सेल बनेगी। ऐसे समझ लीजिए, जो छोटे आकार की या स्मॉल सेल होंगी उनको बोलेंगे माइक्रोमियर या माइक्रोब्लास्टोमियर। हमने कहा क्लीवेज के तहत जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। या इनको फिर अपन बोल सकते हैं ये माइक्रो तो माइक्रोमियर, ये बड़े आकार के तो इनको मैक्रो या मेगामियर, मेगामियर बोल दीजिए या मैक्रोमियर बोल दीजिए। हिंदी में बोलेंगे लघु कोरक, इनको बोलेंगे दीर्घ कोरक। तो जहां पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा वहां पर अनइक्वली सेल बनने वाली है। एक तरफ स्मॉल साइज की सेल बनेगी जिनको माइक्रोमियर या लघु कोरक बोलेंगे, दूसरी तरफ बड़े आकार के लार्ज साइज की सेल बनेगी उनको अपन बोलेंगे मैक्रोमियर। और जिस साइड के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, सक्रिय ध्रुव है। और जिस तरफ योग ज्यादा होता है उसको क्या बोला हमने, वेजिटल पोल, शॉर्ट में एपी वीपी हम इसको बोल देते हैं, इसको वीपी इसको एपी। तो कह सकते हैं कि मिजोलेसितल जो एग होते हैं उनके अंदर क्लीवेज के तहत एनिमल पोल वेजिटल पोल का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोमियर मैक्रोमियर का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि योग मीडियम प्रकार का, मध्यम प्रकार का, एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा। जहां कम होगा योग वहां डिवीजन जल्दी जल्दी होंगे और जहां पर ज्यादा होगा योग वहां पर डिवीजन स्लो होंगे, धीमी गति से होंगे। और बड़े आकार की सेल बनती है जिनको अपन मेगामियर कह देते हैं। कर लीजिए नोट इसको। अब जो दूसरा टाइप है उस पर चलते हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये बात अपन पहले कर चुके हैं, मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी विदलन का मतलब किसी पार्ट में होगा। लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। If cleavage furrow penetrate
only a part of egg, then this type cleavage then this types of cleavage called meroblastic cleavage. यदि विदलन खांच केवल अंडे के कुछ भाग को ही भेद पाती है तो इस प्रकार का विदलन अंशभंजी विदलन कहलाता है। किसी पार्ट के अंदर ही क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, ओनली ए पार्ट, तो इसको बोलेंगे, देखो हिंदी वाले नाम से यार अंश भंजी, मतलब अंडे के किसी अंश का मतलब पार्ट में, भंजी का मतलब भाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन अंश भंजी। अब इसके भी हमने देखा कि दो प्रकार होंगे, टू टाइप्स के होंगे, यानी कितने पार्ट में होगा, कहां पर होगा, उसके आधार पर इसके दो टाइप है। तो पहला इसका सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सतही अंश भंजी विदलन। In this type, cleavage occur in सुपरफिशियल पार्ट, या कह सकते हैं पेरिफेरल पार्ट, in this type cleavage occur in superficial या peripheral part of egg। इसमें विदलन विभाजन केवल अंडे के
सतही या परिधीय भाग में ही होते हैं। नाम से ही है, जैसे नाम उसी के अकॉर्डिंग, जहां जहां क्लीवेज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। सुपरफिशियल अंशभंजीय मीरोब्लास्टिक, क्योंकि किसी पार्ट में आप कंप्लीट एग का डिवाइडेशन नहीं होने वाला है, तो मीरोब्लास्टिक है। जहां पर सेंट्रल भाग में योग होगा, इस प्रकार के एग होते हैं, इनके सेंट्रल भाग के अंदर क्या होता है, योग होता है। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल पार्ट में ही होगा, और पेरिफेरल भाग में साइटोप्लाज्म होगा तो जो क्लीवेज होंगे वो ओनली फॉर सुपरफिशियल पार्ट या सतही भाग में ही मिलेंगे। इस प्रकार के जो क्लीवेज किन में मिलेगा, जो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं, केंद्रपीत की अंडे। सेंट्रोलेसिथल एग्स यानी केंद्रपीत की अंडे, उन्हीं के अंदर ये डिवीजन होगा। किसके अंदर मिलते हैं, इंसेक्ट के अंदर मिलते हैं। इंसेक्ट का एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल होता है। सेंट्रो का मतलब सेंट्रल भाग में, हिंदी वाले में देखो केंद्रपीत की का मतलब केंद्र में ही क्या होता है, पीतक होता है। डायग्राम से समझते हैं। इस प्रकार से इसका एग होता है। एग के सेंट्रल भाग में क्या होता है, योग होता है। चलो इसको थोड़ा येलो कर देते हैं। यानी ये योग है। ये अंदर योग का सेंट्रल पार्ट के अंदर। ये वाला पार्ट है, यहां पर क्या साइटोप्लाज्म है। या पोर होता है जिसको माइक्रोबाइल बोलते हैं। योग या पित्तक है। अब जहां पर योग है, इसका मतलब एक प्रकार का बैरियर, जो क्लीवेज फोरो यहां से स्टार्ट होगी वो यहां से यहां तक ही पहुंच पाएगी, कंप्लीट एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और कंप्लीट एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ओनली फॉर कहां हो रहा है, सुपरफिशियल या पेरिफेरल पार्ट के अंदर डिवीजन हो रहे हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज। यानी ये जो बनती है यहां पर, ये ब्लास्टोमियर है, कोरकखंड या ब्लास्टोमियर। इस क्षेत्र को बोलते हैं माइक्रोपाइल।
ये है सेंट्रोलेसिथल एग, केंद्रपीत की अंडा। तो किन के अंदर मिलेगा? सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर है, वो सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। यही हमने लिखा था कि क्लीवेज विदलन विभाजन केवल अंडे के परिधीय सतही भाग में ही होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट टाइप हमारा आएगा वो आएगा डिस्कोइडल क्लीवेज। डिस्कोइडल क्लीवेज चक्री काग विदलन की चक्री मिलेगी, एक डिस्क मिलेगी, उस डिस्क के अंदर ही क्या होंगे? क्लीवेज या विदलन होंगे। पहले डायग्राम इसका बना लेते हैं, इसके बाद में समझेंगे। ये एग है, इस वाले पार्ट के अंदर यहां पर साइटोप्लाज्म है। बाकी का जो पार्ट है इसके अंदर यहां पर योक है। चलो ऐसे समझ लीजिए पूरा योक है ये जो पार्ट पार्ट होता है यही क्या, इसकी एक डिस्क है। इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसलिए ओनली फॉर जो डिवीजन होंगे वो इसी पार्ट में होंगे। इसी पार्ट के अंदर डिवीजन होंगे, यहां पर ये सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क ये पूरा का पूरा यहां पर योक है। तो अभी एग कैसा, एक प्रकार से मेगालेसिथल एग है, अतिपीत की अंडा है, ज्यादा है, ओनली कुछ ही भाग के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो इसी साइटोप्लाज्म वाले भाग के अंदर ही क्या होंगे? डिवीजन हो पाएंगे। ये डायग्राम बना लीजिए। In this cleavage, in this type, ऐसे ही लिखेंगे, in this cleavage occurs in a जर्मिनल डिस्क, या इसको ब्लास्टो डिस्क भी बोलते हैं। इन दिस क्लीवेज अकर इन ए जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क। इसमें विदलन विदलन
जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क में ही होते हैं। जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क में ही होते हैं। किस केस के अंदर मिलेगा ये? रेप्टाइल्स। देखो, जिन एनिमल के अंदर एग के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जिनके अंदर एग के अंदर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा है, योग ज्यादा है, मतलब वो मेगालेसिथल एग है। तो इस प्रकार के एग किसके अंदर मिलते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर। आप देखते हो सरीसृपों के अंदर या बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर देखते हो अंडे से पूरा बच्चे का विकास होने के बाद में बाहर निकलता है वो, क्योंकि अंदर योग ज्यादा है, इसीलिए उसका डेवलपमेंट है वो अंदर हो पाता है। तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बोनिफिशियज होंगी, अस्थिल मछलियां, सरीसृप, पक्षी, और अस्थिल मछलियां। लिख लीजिए इसको। देखो कहां पर हो रहा है, किस भाग में हो रहा है, उसी हिसाब से टाइप है। हमने शुरू में देख लिया कि एग का डिस्ट्रीब्यूशन और अमाउंट कितने, उसके बेस पे क्लीवेज के टाइप है। ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है या किसी पार्ट के अंदर हो रहा है। कंप्लीट हो रहा तो होलोब्लास्टिक, किसी पार्ट में हो रहा तो उसको मीरोब्लास्टिक, सुपरफिशियल भाग में हो रहा है तो उसको सुपरफिशियल क्लीवेज कह दिया। योग ज्यादा किसी डिस्क के अंदर हो रहा है, एक डिस्क के रूप में क्या है वहां पर साइटोप्लाज्मा, उसी के अंदर क्लीवेज हो रहा था, उसको डिस्कोइडल बोल दिया हमने। होलोब्लास्टिक में देखा कि इक्वल पार्ट बन रहे हैं दो बराबर तो इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल पार्ट बन रहे तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसको बोल देते हैं। एक बार अपन देख लेते हैं वापस इसको। टाइप देखा सबसे पहले अपने किस हिसाब से टाइप है, कवर कर लिए, एग्जाम्पल यहीं से कवर हो जाएंगे। अब जैसे फ्रॉग लिखिए चाहे मेजोलेसिथल लिखिए, यहाँ इंसेक्ट लिखिए चाहे सेंट्रोलेसिथल एग लिखिए। एनिमल का नाम लिख रहे हो तो इंसेक्ट लिख दिया, एग का टाइप लिख रहे हो तो सेंट्रोलेसिथल लिख सकते हो। यहाँ पर रेप्टाइल, बर्ड्स, एनिमल के आगे एग का लिखो तो यहाँ पर डिस्कोइडल एग बोल सकते हो या उसको मेगालेसिथल एग बोल सकते हो। ये इसके हो गए होलोब्लास्टिक के, इसका टाइप हो गया। इक्वल पार्ट में बन रहा तो इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल पार्ट बन रहा तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ये अनइक्वल होलोब्लास्टिक आ गया फ्रॉग के एग के अंदर, ऐसा क्लीवेज देखने को मिलता है। इसके बाद में हाँ, अनइक्वल होलोब्लास्टिक तो अनइक्वल टाइप की सेल बनेंगी, एक माइक्रोमियर बनेंगी, एक मेगामियर बनेंगी या मैक्रोमियर बनेंगी। इसके बाद में अंशबज्जी ओनली कहां पर हुआ, किसी पार्ट के अंदर ही क्लीवेज हो रहा है तो इसको अपन ने बोल दिया अंशभंजी या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सुपरफिशियल, इसका टाइप सुपरफिशियल आ गया कि ओनली सुपरफिशियल पार्ट के अंदर डिवीजन हो रहे हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। इसके बाद में डिस्कोइडल क्लीवेज कि एक डिस्क के अंदर ही क्लीवेज होंगे, जर्मिनल डिस्क, इसको ब्लास्टोडिस्क भी बोलते हैं। ये इसका टाइप किस में होगा और इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये था क्लीवेज के टाइप। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के अंदर हम इतनी बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।